तो ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राष्ट्रपति भवन से ये तस्वीरें, और आप इन तस्वीरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी को भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद और कई बड़े चेहरे यहाँ पर आपको नजर आएंगे। कैबिनेट के कई चर्चित चेहरे इस तस्वीरों में आपको नजर आएंगे, क्योंकि आज देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और ये एक प्रथा सी है, ये एक ट्रेडिशन सा है और हमेशा हर बार देखने को मिलता है ऐसी अलहदा तस्वीरें। और हर बार ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि जो मित्र देश जो कि इनवाइटी हैं, जिनको बुलाया गया है, उनके बड़े नेता और उनके चेहरे भी आपको इस कार्यक्रम में नज़र आते हैं। और इस बार क्योंकि फ्रांस की तरफ से अगर बात की जाए तो इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि बुलाए गए थे और उसके बाद आज ही परेड में जब वो पहुंचे तो उस वक्त की भी बहुत खूबसूरत तस्वीर सामने आई। और अब जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग दोनों देश के जो राष्ट्रपति आपको इन तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, वो तमाम लोगों से मिलते हुए, मुलाकात करते हुए इमैनुअल मैक्रोन भी आपको इन तस्वीरों में नज़र आएंगे। और ये तस्वीरें बेहद खास है। राष्ट्रपति भवन से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मैक्रोन वहां पर पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ। और अब ये जो पूरी पंक्ति में तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं राष्ट्रपति भवन से। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर तमाम अतिथियों से मुलाकात कर रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में मौजूद है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आज गणतंत्र दिवस और ऐसे में आज पूरे देश में इसको लेकर के जश्न देखने को मिल रहा है। आज सुबह सुबह वो परेड की तस्वीरें, खूबसूरत झांकियां भी हमने देखी और अब तमाम लोगों से मिलते हुए दोनों देशों के राष्ट्रपति। ये लाइव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर गणतंत्र दिवस की संध्या को ये एट होम रिसेप्शन का दरअसल इस वक्त आयोजन चल रहा है राष्ट्रपति भवन में। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो आपको नजर आएंगे और ये आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फ्रांस से डेलीगेशन आया है बाकायदा, वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन का हिस्सा है, ये कल्चर का हिस्सा है कि पहले जो तमाम भारतीय मूल के जो लोग हैं जो वहाँ पर हैं उनसे मुलाकात और उसके बाद फ्रांस से जो डेलीगेशन आया है उससे भी चर्चा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज जो पूरा कार्यक्रम है वो अब एट होम रिसेप्शन का यहाँ से शुरू होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकायदा जो खूबसूरत मेज़ है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको पीछे की तरफ नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पीछे आप देखेंगे पीयूष गोयल की मौजूदगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर मौजूद है और ये एक कल्चर का हिस्सा है। अमूमन ऐसी तस्वीरें सामने आती है राष्ट्रपति भवन से जब गणतंत्र दिवस की संध्या को या फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर बाकायदा ये जो पूरा कार्यक्रम है एट होम रिसेप्शन, इसका आयोजन होता है। महामहिम कुछ कह रही है, एक बार सुन लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुअल मैक्रोन, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, नमस्कार, वंशवार, जोहार। Your Excellency Emmanuel Macron, President of the French Republic, Vice President Shri Jagdeep Dhankar ji, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar, bonsoir, johar. एक ही महीनों में एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण है। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि दो देशों के नेता लगातार एक दूसरे के राष्ट्रीय दिवस परेड और समारोह में मुख्य अतिथि रहे। This is a historic and memorable moment in many ways. Rarely, if at all, does it happen that the leaders of two countries are guests of honor in each other's successive National Day parade and celebrations. हमारी दोस्ती के गहराई और हमारी साझेदारी की मजबूती का 14 जुलाई 2023 और 26 जनवरी 2024 से बेहतर कोई प्रतीक नहीं हो सकता। There can be no better symbol of the depth of our friendship and the strength of our partnership than 14 July 2023 and 26 January 2024. भारत आज का 75वां गणतंत्र दिवस है। आज ही के दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के केवल 2 वर्ष बाद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान लागू किया। इससे भारत एक गणतंत्र बना।
हम भारतवासियों के लिए ये कोई नई शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हम सहस्राब्दियों से गणतंत्र की अवधारणा से परिचित थे। Today is the 75th Republic Day of India. On this very day, India brought into force the longest written constitution of the world, just over 2 years after gaining independence, making India a republic. For us Bharatvasis, this was not a new system of governance, as we had known this concept since millennia ago. इस प्रबुद्ध संविधान ने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारी यात्रा को आकार दिया है। इसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे विविध समाज को एक साथ जोड़कर रखा है। ये हमारे सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मार्गदर्शक रहा है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय इसकी आधारशिला है। This enlightened constitution has shaped our journey as an independent nation. It has knitted together the world's largest democracy and most diverse society. It has been a guiding beacon of our social and economic progress. Liberty, equality, fraternity, justice are at its very foundation. राष्ट्रपति महोदय, इन मूल्यों का उत्सव मनाने के लिए फ्रांस के हमारे मित्रों से बेहतर कौन हो सकता है। आज के देश के निवासियों ने, आपके देश के निवासियों ने 200 साल से भी पहले इन्हीं मूल्यों का आह्वान किया, अपने देश को एक गणतंत्र का स्वरूप दिया और विश्व भर में असंख्य लोगों को प्रेरित किया। Your Excellency, who better to celebrate these values with than with our friends from France? The citizens of your country, more than 2 centuries ago, gave the clarion call for these very values, made their nation into a republic, and in doing so, inspired so many around the world. हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जिन मित्रों ने आज़ादी के बाद की हमारी यात्रा के सबसे कठिन चुनौतियों में हमारे साथ दिया, वे आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण अवसर पर मौजूद हैं। We are delighted to celebrate this important occasion in the company of friends who have been there with us during the most difficult challenges in our journey since independence. लेकिन हमारे संबंध इससे भी ज़्यादा गहरे और पुराने हैं। इतिहास की विभिन्न परिस्थितियों में हमारे लोगों ने अपने विचारों और आदर्शों से एक दूसरे को प्रेरित किया। हमने दर्शन, साहित्य, कला, धर्म ग्रंथ, भाषाओं और यहाँ तक कि रत्न, आभूषणों और सूत्रों कला के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध किया है। But our connections go back longer and deeper than this. Under different circumstances of history, our people inspire each other with our thoughts and ideals. We have enriched each other through philosophy, literature, art, scriptures, languages, and even gems in jewelry and textile art. एक तरफ यदि सोज एलिजे और कर्तव्य पथ मार्च कर रहे हैं हमारे सैनिक हमारी एकजुटता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर एफिल टावर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस या गेटवे ऑफ इंडिया पर डियर फैशन शो का आयोजन हमारे गहरे संबंधों को दर्शाते हैं।